बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़िए बिहारी क्वेस्ट जेएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है औदुंबर कौन थे इनके बारे में है। और अभी तक आपने अगर प्रीवियस टाइम के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि जब उन वीडियो को देखेंगे आप तभी आपको आगे वाली बात समझा पाएगी। तो चलते हैं आगे की तरफ। इससे पहले मैं त्रिगत के बारे में आपको बता चुका हूँ और इनका जो भी मूल स्थान था, वर्तमान निवास स्थान था, भौगोलिक दृष्टिकोण और साथ में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट वन जो बातचीत आएगी, आज औदुंबर के बारे में बातचीत आएगी, पर इससे पहले औदुंबर के बारे में भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसमें मैंने वंशज, गोत्र और साथ में स्रोत और काल की बातचीत की है कि किस काल में ये फले फूले, साथ में इनके वंशज कौन थे, गोत्र क्या था और स्रोत क्या थे। तो आज का जो आगे वाला पोर्शन है उसके बारे में बातचीत की जाएगी। तो ये जो आगे वाला पोर्शन है कुछ इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो औदुंबर है, औदुंबर के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है, तो कुछ एक सिक्के हैं उनसे पता चलता है, जो मैं प्रीवियस टाइम की वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम ऐतिहासिक स्रोत के बारे में देखेंगे। ऐतिहासिक स्रोत वो स्रोत होते हैं जिसमें क्या लिखा होता है कि कहीं ना कहीं किसी किताब में लिखित विवरण होता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पहले ऐतिहासिक स्रोत के बारे में ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आज जो बातचीत की जाएगी, तो पहले हम बातचीत करेंगे विष्णु पुराण। किसके बारे में बातचीत करेंगे? विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण में औदुंबरों के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है? तो जो आपका विष्णु पुराण है उसमें औदुंबरों के बारे में क्या लिखा हुआ है कि जो औदुंबर लोग थे वो कांगड़ा जो था, कांगड़ा याद रखिएगा, कांगड़ा और साथ में जो कुलिंद लोग थे उनके रीजन में रहते थे। बोलने का मतलब है इनके समकालीन थे। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो विष्णु पुराण है उसमें क्या लिखा हुआ है। आगे नेक्स्ट वन जो है, नेक्स्ट वन चीज क्या है कि ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहां पर जो लिखा हुआ है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण एक ऐतिहासिक स्रोत है और इसमें भी क्या लिखा हुआ है कि जो औदुंबर थे वो कहां के निवासी थे या किस रीजन में रहते थे। तो यहां पर इस शतपथ ब्राह्मण में क्या लिखा हुआ है कि शल्लभ लोग, शल्लभ, और ये शल्लभ जो थे ये हिमाचल प्रदेश में रहते थे। तो हिमाचल प्रदेश में शल्लभों के साथ जो शतपथ ब्राह्मण में औदुंबरों का विवरण किया है। तो बोलने का मतलब है इनके समकालीन थे। जिस टाइम में शल्लभ लोग फले फूले उसी टाइम में औदुंबर भी फले फूले, उस टाइम में वो भी रहते थे। तो ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? तो ये जो ग्रंथ है ये ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट वन है महाभारत। तो ये महाभारत जो है ये इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? पहले आपको कुछ एक चीजें याद रखनी है। महाभारत जो है उसे वेदव्यास ने लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, 18 अध्याय है। पांडव और कौरवों का जो युद्ध विवरण है उसके बारे में बातचीत की गई है। नेक्स्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें जो चैप्टर है उसे पर्व कहा है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस महाभारत में क्या लिखा हुआ है? जो ये महाभारत है इसमें क्या बात की है? इस महाभारत में ये लिखा हुआ है कि जो औदुंबर थे वो पंजाब, याद रखना, पंजाब 5 नदियों का मतलब यहाँ पर बहाव होता है। तो पंजाब और साथ में जो गंगा का मैदान था, किसका मैदान? गंगा का मैदान था, वहां पर ये औदुंबर रहते थे। तो ये किस में लिखा हुआ है? ये महाभारत जो ग्रंथ है उसमें लिखा है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे एक ग्रंथ यहां मैं एंट्री नहीं कर पाया हूं पर आपको बताना चाहता हूं। एक ग्रंथ है वृत्ति, वृत्ति, और एक विद्वान है जिनका नाम है चंद्रगौमी। एक विद्वान है, इनका नाम है चंद्रगौमी। याद रखिएगा, चंद्रगौमी एक बुद्धिस्ट है, मीन्स बौद्ध धर्म के विद्वान है। उन्होंने क्या लिखा हुआ है? उन्होंने एक बात लिखी हुई है। क्या बात लिखी है कि जो ये औदुंबर थे, कौन? जो औदुंबर थे वो कहां पर रहते थे? तो औदुंबर जो रहते थे वो शल्लभों के साथ रहते थे, डिटो वैसा ही जैसा शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है। तो ये ऐतिहासिक ग्रंथ है जो औदुंबरों के बारे में अलग अलग मत देते हैं। क्या देते हैं? अलग अलग मत देते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो ऐतिहासिक स्रोत है उसमें अलग अलग ग्रंथ में
अलग अलग मत दिए हैं कि औदुंबर कहां पर रहते थे, किसके कंटेम्पररी या समकालीन थे। क्या आपको अच्छे से पता चल गया? आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर अच्छे से पता चल गया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करके आपके सामने एक अच्छा वीडियो पेश कर पाऊँ। आगे जो नेक्स्ट वन है लिपि और भाषा। देखो, लिपि और भाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जो लिपि और भाषा है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो लिपि और भाषा है वो किसी भी संस्कृति, किसी के भी कल्चर या किसी की भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो लिपि जो है, इनकी लिपि ब्रह्मी और ख्रोष्टी है। कौन सी? ब्रह्मी और ख्रोष्टी। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है कि जो ब्रह्मी और ख्रोष्टी है इसकी लिपि है। किसकी? औदुंबरों की। ये हमें कैसे पता चला? जो सिक्के मिले हैं, जो अभिलेख मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, वहां से पता चला है कि ब्रह्मी और ख्रोष्टी टाइप की जो लिपि थी इन लोगों के समय में थी। तो अगर आप थोड़ा सा मौर्य काल में जाएं तो अशोक के टाइम में भी ऐसी लिपि तो थी। तो बोले का मतलब है अशोक के भी समकालीन हो सकते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। पर उनके बाद में आए हुए, ये क्या आए हुए हैं? उनके बाद में, अशोक का जो काल था उसके बाद में ये आए हुए। अशोक के समकालीन नहीं बोलेंगे इनको। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट वन, धार्मिक जीवन क्या था इनका। तो धार्मिक जीवन आपको पता है, किसी भी ट्राइब का, किसी भी जो कबीला है या जो भी जनपद है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो सिक्के मिले हुए हैं उन सिक्कों पर एक वर्ड लिखा हुआ है, उस वर्ड का नाम है महादेवसा। बोले महादेवसा लिखा हुआ है। देखो, महादेवसा, ये जो सा लग रहा है शायद उस वक्त की ये संस्कृत या ख्रोष्टी जो लिपि है उसमें ऐसा यूज होता हो। और महादेवसा का मतलब है यहां पर शिव के पुजारी थे, ये शिव को पूजते थे, शिव की पूजा करते थे। मीन्स शैव मत को मानने वाले थे औदुंबर। तो कहीं ना कहीं अगर शैव मत को मानते थे तो फिर गद्दी के साथ कहीं उनका संबंध तो नहीं है। ऐसा भी हो सकता है ना कि औदुंबर ही गद्दी हो आगे आकर और पता ना हो किसी को। तो ये सोचने वाली बात है कि महादेवसा जो है किनके सिक्कों पर लिखा हुआ है। तो ये जो औदुंबर है उनके सिक्कों पर लिखा हुआ है। तो आज हम इसी मतलब जो ये थोड़ा सा ये टॉपिक था औदुंबरों के बारे में, आगे जो बचा हुआ पोर्शन है उसको आगे करेंगे। पर कुछ एक प्रमुख तथ्य हैं जो रोज रहेंगे। तो प्रमुख तथ्यों में पहले है लिंगटी घाटी। काफी इंपॉर्टेंट है लिंगटी घाटी। अब लिंगटी घाटी के बारे में आपको क्या देखना है, लिंगटी घाटी कहां पर है। लिंगटी घाटी, तो लिंगटी घाटी काफी इंपॉर्टेंट है, ये लाहौल स्पीति में स्थित है। याद रखिएगा, लिंगटी घाटी लाहौल स्पीति में है। आगे नेक्स्ट वन जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पिन घाटी। ये भी इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? कई बार पेपरों में पूछा हुआ है पिन घाटी। ये जो पिन घाटी है, पिन घाटी जो है स्पीति वाले रीजन में है। पर अगर स्पीति ऑप्शन में ना हो तो पूरा का पूरा जो आंसर आएगा वो लाहौल स्पीति आएगा। पर ध्यान रखना यहां पर पिन पार्वती घाटी कुल्लू में है। पिन पार्वती घाटी कहां पर है? कुल्लू में है। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि पिन घाटी कहां पर है, पिन पार्वती घाटी कहां पर है, साथ में स्पीति रीजन में क्या है और लाहौल स्पीति में क्या है। कैसे आपको क्वेश्चन को टैकल करना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। आगे नेक्स्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ज्योरी। काफी इंपॉर्टेंट है ज्योरी। ये जो ज्योरी है क्यों इंपॉर्टेंट है? NH5 हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा NH, हिंदुस्तान तिब्बत राजमार्ग इसका नाम है। उसके साथ में ज्योरी पड़ता है, रामपुर से कुछ दूरी पर है। आपको पता होगा रामपुर एक इंटरनेशनल मार्केट है, लवी के मेले के लिए प्रसिद्ध है, सतलुज के आस पड़ोस में है। और साथ में जो ये सतलुज के आस पड़ोस में होने के नाते धौलाधर के अधीन आता है। तो उस रामपुर से कुछ दूरी पर ज्योरी है और ये गर्म पानी का चश्मा है।
और एक नाला पड़ता है, यहां पर मैंने नाले का नाम लिखा है डन्नू नाला, उसके आस पड़ोस में है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट वन है ट्राउट फिश ब्रीडिंग केंद्र। ट्राउट फिश ब्रीडिंग केंद्र, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो पहले तो देखिए लारजी, रोहू, बरोट और बसपा। लारजी कुल्लू में है। कहां पर है? कुल्लू में। देखो लारजी जो है कुल्लू में है, याद रखना। लारजी जगह है, प्रोजेक्ट है, यहां पर प्रोजेक्ट है एक, और साथ में लारजी एक सहायक नदी है ब्यास की। इसको क्या करता है? धौलाधर काटते हुए आगे बढ़ता है, याद रखिएगा। तो यहां पर ट्राउट फिश ब्रीडिंग सेंटर भी है, ट्राउट फिश ब्रीडिंग सेंटर भी है। रोहू, याद करिए उस गाने को, रोहू जाना मी है, यूनिक कल्चर है, पब्बर वैली में पड़ता है, पब्बर नदी के आस पड़ोस में है, लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसा जो रोहू वैली है, क्या इसके बारे में जानना जरूरी नहीं है? और रोहू का जो चढ़गांव है आंध्र प्रदेश से कुछ दूरी पर है, ये रोहू से कुछ दूरी पर पड़ते हैं। ये आंध्रा प्रोजेक्ट है, आंध्रा खट है जो पब्बर की ट्रिब्यूटरी बनती है। जैसे धर्मशाला के नॉर्थ में धौलाधर है जिसे श्वेत पर्वत श्रृंखला कहते हैं, वैसे ही रोहू में चांसल पर्वत श्रृंखला है। चांसल पर्वत श्रृंखला के अंदर चंद्रनहान, कुफर पीक चोटी है, चंद्रनहान झील है, कुफर पीक चोटी है। चंद्रनहान से ही पब्बर निकलती है, कुफर पीक से गिरी निकलती है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इस रोहू में भी क्या है? आपको ट्राउट फिश ब्रीडिंग सेंटर देखने को मिलेगा। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी। बरोट काफी इंपॉर्टेंट है, आलू के लिए प्रसिद्ध है और साथ में टूरिस्ट प्लेस है। दूसरी बात क्या है कि जो बरोट है आपको पता होगा कि कहां पर स्थित है। अगर पता नहीं है तो पता कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि बरोट किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दूसरी बात क्या है कि यहां पर भी ट्राउट फिश सेंटर है, ट्राउट फिश सेंटर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ट्राउट फिश सेंटर। आगे नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन है बसपा। देखो बसपा काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? बसपा एक सहायक नदी है। पहली बात, बसपा एक सहायक नदी है, बसपा एक घाटी है, बसपा एक प्रोजेक्ट है, और बसपा सहायक नदी किसकी है? सतलुज की है। साथ में बसपा में जो जगह है, जो गांव है, जो वैली है, वहां पर ट्राउट फिश ब्रीडिंग सेंटर भी है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ गए तो एक लाइक बनता है, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपका थोड़ा सा इससे भला हुआ तो आप इसको अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर कर सकते हैं, उनका भी भला कर सकते हैं। साथ में आपको क्या करना है? बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान, छोटों से करना है प्यार और स्नेह, पर्यावरण और सेहत का रखना है ध्यान। यह होना चाहिए हमारी जिंदगी का परम काम। धन्यवाद। जय हिंद। मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छी